नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके मन में इस समय कोई ऐसी चिंता है जिसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिल रहा, तो आज का यह सत्संग ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार गुरुजी हमारे सवाल का जवाब सीधे शब्दों में नहीं देते, बल्कि किसी सत्संग, किसी अनुभव या किसी छोटे से संकेत के माध्यम से हमें समझाते हैं। हो सकता है आज इस सत्संग में कही जाने वाली कोई बात आपके जीवन की उसी परेशानी से जुड़ी हो जिसे आप अपने मन में लेकर बैठे हैं। इसीलिए संगत जी, सिर्फ शुरुआत सुनकर आगे मत बढ़ जाइएगा। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। अपने मन को शांत रखिए, गुरु जी पर विश्वास रखिए और जो भी संदेश मिले उसे श्रद्धा और सकारात्मक भाव से सुनिए, क्योंकि क्या पता आज का यह सत्संग आपके लिए गुरु जी की ओर से एक छोटी सी याद दिलाने आया हो कि आप अकेले नहीं हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी का नाम लेते हुए पूरे प्रेम और विश्वास के साथ चलिए अब आप सभी के द्वारा भेजे गए पावन शुक्राना सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबदा भला। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं कल राखी लेने गई थी, तो मुझे अपनी पसंदी की राखी नहीं मिली और मुझे 2 वाइट कबूतर, गुरु जी ने 2 वाइट कबूतर का दर्शन दिया मुझे। मैं बहुत खुश हो गई, जय गुरु जी बोला और राखी लेने चली गई। मुझे अपनी पसंदी की राखी नहीं मिली, मैं वापस आ गई। वापस घर आई, मेरी रास्ते में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था वापसी में, और मेरी तबीयत तो वैसे भी ख़राब रहती है संगत जी, बुखार रहता है, ठंडी लगती है। मैं घर आई, शाम का टाइम था, अचानक वैसे मैंने आराम किया तो थोड़ी ठीक हो गई। फिर मैं शाम को चाय वाय पी के बैठी थी तो मेरे को अचानक ठंडी लगने लगी। मैंने बेटे को बोला, मेरे को लगता है मेरे को बुखार वापस आएगा और मुझे बहुत ठंड लग रही है, पंखा तू बंद कर या कम कर। वो थोड़ा भड़क गया, उसने बोला क्या मम्मी, जब भी देखो जब भी तू बोलती है मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने बोला मैं क्या करूँ, अभी अचानक तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं क्या करूँ बता, ठंडी लग रही है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है तभी बोल रही हूँ ना। फिर वो भी थोड़ा ये हो गया संगत जी। अच्छा था कि वो घर पे ही था, कहीं गया नहीं था संगत जी। फिर मुझे एसिडिटी भी बहुत हो गई संगत जी। ऐसा कुछ खाया भी नहीं था और बाहर का मैं कुछ खाती भी नहीं, एसिडिटी भी हो गई संगत जी। मैं लेट गई, मेरा बेटा बाहर चला गया काम से और मैं घर पे ही थी। मेरे बेटे को मैसेज आया, बेटा मम्मी का ख्याल रख, मम्मी की तबीयत को संभाल, उसको बोल चावल नहीं खा। और मैं तो चावल वैसे भी संगत जी नहीं खाती, क्योंकि मुझे शुगर की तकलीफ़ है तो मैं चावल तो वैसे भी नहीं खाती हूँ। कभी कभार खा लेती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया, मैंने बोला चलो वो भी मैं बंद कर दूँगी। देखो संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं संगत जी, हमारी तबीयत का कितना ख्याल रखते हैं। हमें तो तकलीफ़ होती ही है तबीयत में, मगर गुरुजी को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि इसकी तबीयत ढीली है। उन्होंने मेरे बेटे को मैसेज दे दिया, वो मैं मैसेज भी आपको शेयर करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने जो मेरे बेटे को बोला, मैसेज दिया, ऐसे हमारे गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई कि आज गुरुजी मेरे आसपास ही है, मेरे संग संग है। गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैं राखी गुरुजी के लिए ही लेने को गई थी। ऐसे हमारे गुरुजी को भी मालूम है कि आंटी किस लिए बाहर जा रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबका भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबका भला। सबका भला हो गुरुजी, सबके ऊपर मेहर करो, कोई दुखी ना रहे गुरुपा। सबका ख्याल करते हो गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना भी ख्याल रखो गुरुपा, बहुत प्यारे गुरुपा हो। हमें ऐसे गुरुपा कहाँ मिलेंगे संगत जी, गुरुपा।
जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग विराम कर रही हूँ। मेरा छोटा सा सत्संग है। अंकल जी शेयर कर देना। गुरुपा आपके ऊपर भी बहुत बड़ी मेहर करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं रखती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन। गुरुपा आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सब दुनिया के सबसे प्यारे गुरु पिता हो। दुनिया में सबसे प्यारे प्रभु हो गुरुपा, जो हर संगत के साथ अंग संग रहते हैं, सिचुएशन सब ठीक करने की कोशिश करते, सभी के सिचुएशंस ठीक करते रहते हो गुरुपा। आप हर संगत का बहुत बहुत ख्याल रखते हो गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। कितना भी शुक्राना किया जाए कम ही होता है गुरुपा। आप हर संगत को खुश रखने की कोशिश करते हो, उनकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो गुरुपा। गुरुपा आप किस छोटी बात से लेके खुश हो जाएगी, हर ऐसा सब कुछ आप पॉसिबल मतलब देख के खुश करते हो गुरुपा। कल आपने 777 की ब्लेसिंग दी, आज 555 का ब्लेसिंग दिया गुरुपा। हर रोज एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग देते हो। मैं कमल नगर रहती हूँ, तो एक फ़ोन नंबर है जिसके लास्ट में 777 है, तो आपने दिखा दिया था, मतलब मुझको रोज़ाना ही 777 की ब्लेसिंग मिलती है। आपने मेरी मुंडी घुमाकर 777 ब्लेसिंग दिया गुरुपा। बिकॉज़ एक दिन मैं बस में जा रही थी, तो मतलब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी हुई थी, तो मैं बस में जा रही थी, 777 ब्लेसिंग के बारे में सत्संग चल रहा था। तो उस दिन अचानक आपने मेरी नज़र घुमाकर उस फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट पे पहुंचा दिए, जो बहुत बड़े अक्षरों में थे। तो तब से लेके अब तक उस फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट को देखती रहती हूँ मैं। तो गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको पता है कौन सी जगह पे कैसी ब्लेसिंग देनी है, बिकॉज़ आपकी लीला आप ही जानो। और गुरुपा कबूतर के रोज़ाना दर्शन होते हैं, और वाइट कबूतर के उस दिन जो पवित्रता दुगनी हो गई थी। मतलब मैं और मेरे पापा दोनों स्कूटी पे जा रहे थे, तो मेरे मन में ऐसे विचार थे कि क्या मैं सच्ची में पवित्र नहीं हूँ क्या, जो मुझे दर्शन नहीं हो पाएँगे, ऐसे मैंने फ़ील कर लिया था। तो गुरुपा ने 1 नहीं 4 कबूतर के दर्शन दिए, वो भी बहुत बड़े-बड़े। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। तितली के रूप में दर्शन के लिए अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। जब मैंने शुक्राना सत्संग में बोला कि गुरुपा आप प्लीज़ इसे गाड़ी के नीचे आए, जैसे इतना नीचे से तितलियाँ ना जाए गुरुपा बोलकर बोला था, तब से नीचे नहीं आ रही है, उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। और मुझे आपने कल मैसेज दिया कि मैं देख रहा हूँ तू शुक्राना करना भूल गई है, मतलब भूल गई है नहीं, छोड़ दिया है शुक्राना कर बोलकर। तो गुरुपा आपने मुझे ये सेवा बख्शी है, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे इस लायक समझने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मगर मुझे आपके कुछ संगतों की बातें बहुत दिल को लगती है गुरुपा, तो मैं इसलिए ही छोड़ रही हूँ, वरना मुझे रोज़ाना शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी अ, प्रॉब्लम नहीं है गुरुपा। बस मैं ऐसे लोग संगत से थोड़ा-सा दुखी हूँ, इसी वजह से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। तो मैं तो दिल में आपका शुक्राना हमेशा करती हूँ, और जय गुरुजी भी बोलते रहती हूँ, मंत्र जाप भी करते रहती हूँ, सत्संग सुनते रहती हूँ। तो
मैं इस सेवा को आगे बढ़ाऊँगी। शायद मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोलते रहती हूँ, इसीलिए भी शायद ऐसा होता है। तो कोशिश करूँगी कि रोज़ाना बहुत कम समय ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। जो भी डेली होता है वही शेयर करूँ। तो ठीक है कृपा, मैं आपकी इस सेवा को आगे बढ़ाऊँगी और इस शुक्राना करने की जो सेवा आप दे रहे हो उसके लिए अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। मेरी अरदास तो बहुत सारी है, आप जानते हो, बिकॉज़ आप मेरे अंग-संग हमेशा रहते हो। मैं अपने गले में हमेशा ही रोज़ाना आपका लॉकेट पहने रहती हूँ। तो आप देखते रहते हो कृपा। तो अंग-संग रहने के लिए अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। मेरी बेटी के अंग-संग हमेशा-हमेशा रहना गुरुपा। अ, तो फ़र्क तो पड़ गया है गुरुपा, मतलब मैं हमेशा ससुराल पक्ष से शुक्राना का सत्संग शेयर करती रहती थी गुरुपा। तो ससुर जी ने कल पोमोग्रेनेट्स लाए थे, कल नहीं परसों के दिन, तो वो प्रिशा के लिए ही बोलकर लाए थे। मतलब थोड़ा फ़र्क लग रहा है गुरुपा, इतने महीनों में, इतने सालों में, 3 एंड हाफ ईयर से। तो ससुराल पक्ष में थोड़ा सास का ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब वो अभी भी बच्ची को दूध पानी भरा वाला दे रही है। जबकि गुरुपा आपने सज़ा के तौर पे उसको स्किन गॉल ब्लैडर स्टोन और गॉल ब्लैडर के ऊपर सूजन करवा दी है, जिससे कि उसका दूध भी छूट जाएगा, छुड़ा दिया गया है। और कैल्शियम के टैबलेट्स भी चेंज कर देने पड़े हैं। फिर भी वो नहीं सुन रही है गुरुपा, मतलब बच्ची को दूध देने के लिए फिर भी कतराती है, कड़-कड़ करती है। वो बहुत बुरे दिन थे गुरुपा, बच्ची को खाने-पीने नहीं दिया जाता था, मतलब एक माँ सब कुछ सह सकती है, मगर बच्चों को जब कोई खाना नहीं खिलाता है, मतलब ऐसे कड़-कड़ करता है, बहुत नज़र लगाता है, तो बुरी बात है गुरुपा। तो फ़र्क तो पड़ा है, मतलब अभी वो ड्रेस लूँगा ऐसे बोल रहे हैं, या फिर मेरे हस्बैंड मेरा दिमाग शांत रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर बोले हैं कि पंचमी को ड्रेस लूँगा ऐसे बोल रहे थे। तो चेंजेस तो इतने सारे हो गए हैं ना, तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा चेंजेस करने के लिए। हस्बैंड का रवैया बदल रहा है, मतलब पहले ड्यूटी के साइड का केयर तो करते थे, वो ड्यूटी के साइड का केयर ख़त्म कर दिए हैं। वैसे मेरे ड्यूटी के साइड का केयर ख़त्म किए हैं। एक बैड चेंज हो गया ग्रुपा, डोमिनेंट भी बन रहे हैं अभी, पर झगड़ा मारपीट तो नहीं है। पता नहीं फिर से क्या सिखाया जा रहा है। तो ग्रुपा हस्बैंड वाइफ में मधुरता बनाओ। और मेरी तो समझ इतनी अच्छी नहीं है गुरुपा। मैं खुद को बहुत बड़ी मूर्ख मानती हूँ। मुझे ध्यान देना देना गुरुपा, मेरे हर गलती की, हर नादानी की, हर बचकाने हरकत की माफ़ी देना, क्षमा कर देना, मेरे सारे कष्टों को काट देना गुरुपा। हाँ, मैं सैटरडे की बात बोलना ही भूल गई। मतलब मैं एक होटल गई थी मिर्ची बजी लाने के लिए। एक्चुअली मैं गई थी समोसा लाने के लिए, बट मिर्ची बजी मिल गई। बट आपका लॉकेट की वजह से मेरी जान बच गई। बिकॉज़ मैं जब टर्न कर रही थी, डिवाइडर के बीच में से जगह रहती है ना, तो उधर से हम वन साइड से टू साइड जा सकते हैं ना। मैंने तो लाइट लगा दी थी, मतलब रूट चेंज करने के लिए हम लगा देते हैं ना इंडिकेटर, तो लगा दिया था। फिर भी कुछ टू बॉयज़ थे जो पूरी स्पीड में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड थी उनकी। पलक झपकते ही उतनी दूर से सडनली नियर बाय आ गए थे। मैं तो स्लो ही थी और टर्न कर रही थी, पर वो बहुत फास्ट आ गए थे। अगर बाय मिस्टेकली मेरी स्कूटी को उनका धक्का लग जाता तो वो दोनों लड़के उड़ के उनकी भी जान चली जाती, मेरा भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूटी का खैर नहीं रहता, और मेरे को भी शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती। तो वो थोड़े से ही दूरी से चले गए। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ये सब आप अंग संग रहने की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत मन कर रहा था कि कब कब शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ।
तो आपने अभी याद दिला दिया, उसके लिए भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। भाई को बहुत तकलीफ हो रही है गुरुपा, मतलब मेरे भाई जो डिग्री करने के लिए बेंगलोर में रहते हैं, उनके बारे में अरदास लगाते रहती हूँ। तो उनका वार्डन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे भाई की जल्दी जल्दी डिग्री खत्म हो जाए तो उसका प्रॉब्लम सहने की टेंशन ही नहीं रहेगी। बच्चा पढ़ने के लिए गया है और फ्री का हॉस्टल है, फिर भी उस वार्डन को क्या लेना देना, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अकेले का खाना बनाने के लिए उसको क्या ही तकलीफ हो रही है। कुछ लोग बहुत सता के देखते हैं गुरुपा, आप उसका सिचुएशन संभाल लेना गुरुपा, और रेदर देन दैट उसकी जल्दी से जल्दी डिग्री खत्म करवा देना गुरुपा। कुछ जो घटिया लोग के जो फेक कंप्लेंट्स थे उसकी वजह से ही मेरे भाई का 1-2 इयर्स वेस्ट हो गए हैं। तो विद इन 2-3 इयर्स में डिग्री खत्म करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा गुरुपा, प्लीज दया करना। और मेरी 3rd नंबर बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देना गुरुपा, मैरिज के लिए, और उसका जीवन अच्छा रहना चाहिए। मेरे बहन मैरिड बहन का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा रहे, और उसके बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा, उनका बॉडी के हर एक कण कण को ब्लेस करना, मेरे बहन को ब्लेस करना। मेरी मम्मी को अभी फीवर है, आराम नहीं लग रहा है, 7-8 दिन से भी उसको वीकनेस कुछ था। आप जानते हो क्या प्रॉब्लम थी गुरुपा। तो अभी फीवर भी हो गया है, तो मम्मा के लिए मैंने जल प्रसाद के लिए रख दिया है, उसको ब्लेस करके मम्मा को हेल्थ ब्लेस करना, और मेरे मम्मी के शरीर के कण कण को ब्लेस करना गुरुपा। मम्मी को मानसिक और शारीरिक सुख देना, और मम्मा जो चाहती है वो सब कुछ देना। पापा को ब्लेस करना, पापा के शरीर के कण कण को ब्लेस करना गुरुपा। मेरे शरीर के कण कण को ब्लेस करना, मेरे बेटे के शरीर के कण कण को ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड के शरीर के कण कण को ब्लेस करना। मैं हस्बैंड वाइफ के नाम से भी आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी फैमिली के हर एक मेंबर के नाम से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो गुरुपा माफ करना, बहुत बुरा लगता है मुझको, बहुत दुख होता है गुरुपा। मेरे को हर कोई इतना दिल दुखाता है, इतना दिल दुखाता है, बस पूछो मत, मतलब दब के रह जाते हूँ। जब वो गाली देने लग जाता है तो फिर मैं बुरा मानने की जगह उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ होगा इस बारे में सोचती हूँ गुरुपा। ये मेरी सोच कुछ पागलपन जैसी लगती है मुझको, मतलब उन्होंने झेला है, इतना सारा झेला है, इतना सुन लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा ऐसे लगता है मुझको। पर उसका असर ऐसे हो रहा है कि जो चिल्लाने वाला है वो बहुत ऊंचे पद पे, मतलब राजा महाराजा के सिंहासन पर बैठे जैसा सबकी नजर में लग रहा है। जो गाली खा रही हूँ मैं एक चींटी की तरह, बहुत ही चिल्लर जैसी, नौकर के जैसा लग रहा है सबकी नजर में। तो ड्यूटी के साइड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, आप ड्यूटी के साइड का प्रॉब्लम देख लेना गुरुपा प्लीज। अभी 6 ईयर से हुआ मैं सहती आ रही हूँ गुरुपा, अब और ज्यादा नहीं सहने लगाओ गुरुपा, सब कुछ ठीक कर देना। मैं चाहकर भी खुद के हाथ से कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, बिकॉज इतना झगड़ा करती है, इतना डोमिनेंट, इतना चिल्लाती है और झगड़ालू है। और आप जानते हो कि मैं झगड़े से सख्त नफरत करती हूँ, मुझे झगड़ा करना आता ही नहीं। और वो चालबाज है, मतलब वो काइंड ऑफ इलिटरेट है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, बट इतना बातें करके, इतना चुगली करके, इतना अंगार लगा के, मतलब बहुत लोगों का नुकसान भी कराया है। फिर भी उसको अकल नहीं आती है। अब उस पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एज ए स्टाफ हम सब सेम है, पर वो सब कुछ जो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है मेरे पे धकेल धकेल देती है, मतलब जो भी उसका ना इग्नोर किया गया या फिर कुछ काम नहीं किया उसने, जो उसकी गलती होती है, किसी को अगर प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो
हम तीनों लोग स्टाफ है, तो सब कुछ ज़िम्मेदारी मोहिनी की है, मतलब मेरे ऊपर डाल देती है गुरुपा। कहीं भी जाओ चिल्लाती है। इतना सारा सह रही हूँ, आप देख रहे हो गुरुपा, आप प्लीज़ देख लेना। मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, इतना बुरा ये भी कर रही है, और वो मौसी का बेटा भी इतना तकलीफ दिया जा रहा है, ससुराल में भी तकलीफ है। मैं तकलीफ सह नहीं पा रही हूँ, आप देख लेना गुरुपा प्लीज़। अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। हर एक मेंबर्स के नाम से आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना। हम सभी को आपके चरणों में लगाए रखना गुरुपा, और हम सभी के गुनाहों की माफ़ी दे देना गुरुपा। हम सभी को अच्छी राह बख्शना। हम सिर्फ आपको देख कर चले, आपको संग रख के चले, और आप हम सभी के अंग संग रहना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज दुख से शुक्राना अर्पित की हूँ, बिकॉज आप कल की वारदात, कल की प्रॉब्लम जानते हो गुरुपा। मतलब एएनएम ने इतना चिल्ला दिया। मैं सीएचओ हूँ, बीएससी नर्सिंग मेरी डिग्री ख़त्म हुई है, और वो एक 12th पास लड़की मेरे पे डोमिनेंट होती है, और 6 विलेजेस में भी मेरा नाम इतना बदनाम किया है। मतलब वो सिर्फ 12th पास है, और वो कहती है कि मैं उसके नीचे नीचे काम करने वाली लड़की हूँ। तो ये न्याय संगत है क्या गुरुपा? 6 साल से हुआ आशा वर्कर्स के नीचे वाली, मतलब जो 4th स्टैंडर्ड भी ठीक से पढ़े हुए नहीं है, वो लोग भी मुझे खुद को मेरे ऊपर मानते हैं, और वो एएनएम 12th पास लड़की, वो भी मेरे ऊपर डोमिनेंट रहती है, जबकि उसको ज़ीरो नॉलेज है और गलत ही नॉलेज बांटते रहती है, और सभी का ब्रेन वॉश करते रहती है गुरुपा। न्याय संगत तो है नहीं, सच्चाई तो है नहीं, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो आप ही मुझे न्याय दिला देना गुरुपा, सब सही कर देना। अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सब संगत जी को मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाह रही थी। शुक्राना सत्संग। गुरुजी बड़े दिनों से मुझे बोल रहे हैं, काफ़ी मंथ से भी, कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। तो अभी सोने से पहले एक बार मुझे शुक्राना कर। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का। हर जगह पे, हर मोड़ पे वो मेरे साथ होते हैं। वो मुझे खुद इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कहीं भी अगर मैं वॉक पे जाऊँ या कहीं भी बाहर निकलूँ तो गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी मेरे साथ चलो। तो गुरुजी मेरे साथ भी जाते हैं। नहीं तो अपनी गाड़ी, कोई भी गाड़ी होती है, उसमें मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी जो लिखा होता है बैक में, तो मुझे अपनी प्रेजेंस बता देते हैं। कभी कभी बटरफ्लाइज भी दिखाई देती हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हर चीज़ का शुक्र है उनका, गुरुपा का। मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को एक्सेप्ट करा। उन्होंने चूज़ किया हमें, क्योंकि हम गुरुजी को नहीं, गुरुजी हमें चूज़ करते हैं। तो मुझे हर चीज़ का गुरुजी का शुक्राना है। बहुत मिरेकल्स हुए मेरे साथ। कोई मैंने एक अरदास भी लगाई हुई है, तो मुझे विश्वास है कि गुरुजी वो अरदास मेरी ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे। उन्होंने बड़ा विश्वास भी दिलाया है। कभी कभी मैं गुरुजी से नाराज़ भी हो जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे, पर मुझे
हर मैसेजेस में आता है कि सब अच्छा होगा, पैसा आएगा, कल्याण होगा, जो चाहती है तुझे मिलेगा। तो मैं इसी विश्वास से ही गुरुजी का क्या ये अरदास पूरी होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो आई नो हिम कि गुरुजी मेरी विश्वास अरदास उम्मीदों को ज़रूर पूरा करेंगे, कभी मजाक नहीं बनने देंगे। तो अब जब भी मेरी ये अरदास पूरी होगी जो मैंने गुरुजी को बोली हुई है, तो डेफिनेटली मैं अपना सत्संग ज़रूर आप संगत के साथ शेयर करूँगी। बाकी थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, जो आप सत्संग शेयर करेंगे। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। तो गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, आपकी सबकी मन की मनोकामनाएं पूरी हों। ब्लेसिंग्स दें गुरुजी आप सबको, संगत जी को, आंटी जी को, पूरी उनकी फैमिली को भी चढ़ती कलाओं में हो, बरकत डाले, सरबत्ता भला होवे सच्चा बादशाह। थैंक यू संगत जी। मैं अब अपना मंत्र जाप यहीं विराम करूँगी। अपना मंत्र जाप बोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक्स गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा आज बुधवार का दिन का सत्संग है। इस टाइम 10:48 हो गए हैं और आज 12 अगस्त है। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आप इसे स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी कष्ट में है। गुरुजी ने बोला कि तेरी बेटी पर बहुत कष्ट है, उसकी तरफ चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा है। तो गुरुजी प्लीज आपसे बहुत बहुत तहे दिल से अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, उसकी रक्षा करना। सही कहा था आपने कि चारों तरफ भेड़िए भेड़िए हैं। गुरुजी महाराज आप रक्षा करना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग हस्बैंड की तरफ से भी है कि गुरुजी महाराज ने उनको अब तक बचा के रखा हुआ है। गुरुजी महाराज आपने बोला थर्ड पार्टी को मैं हटा दूंगा, प्लीज गुरुजी महाराज उसको हटा दो, क्योंकि जब तक वो है तब तक कदर नहीं होगी मेरी। और इतने साल हो गए शादी के, अब तक भी कभी कोई है, कभी कोई है, कभी कोई है, एक भी नहीं है, पता नहीं कौन कौन है। गुरुजी महाराज प्लीज अपनी मेहर बरसा के रखो गुरुजी महाराज। थक गई हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज प्लीज मेरे शुक्राना सत्संग संगत जी जरूर शेयर करना प्लीज। गुरुजी महाराज कल हम शिवरात्रि पे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मंदिर में गए थे, उसके लिए शुक्राना आप ही लेकर गए गुरुजी महाराज, वरना किसकी क्या मजाल है जो पत्ता भी हिल जाए। इनके मुंह से भी आप ही कहलवाते हो गुरुजी महाराज कि मंदिर चले। कुछ भी हो, इनमें गुस्सा बहुत है गुरुजी महाराज, तो उसे शांत करना गुरुजी महाराज। पहले से थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज प्लीज जब तक पूरा फर्क नहीं होगा, जब तक वो नहीं हटेगी, तब तक कुछ सही नहीं होगा गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते हैं बार बार कि तू चिंता मत कर, चिंतन कर और शुक्राना करती रह, तेरे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, दिन दिखाने के लिए, खाना पीना अच्छा देने के लिए, कपड़े देने के लिए, पहनने के लिए, आँखों को सही सलामत रखने के लिए, हाथ पैरों को सही सलामत रखने के लिए गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इतना साथ देते गुरुजी महाराज। आपने कहा बेटे के ऊपर संकट है, तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत सत्संग आ रहे हैं ऐसे। प्लीज गुरुजी महाराज थक चुकी हूँ, ऐसे सत्संग देख देख के भी डर लगता है। बेटी के ऊपर संकट है, ये भी मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। हस्बैंड के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है। तो गुरुजी महाराज प्लीज मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ऐसे
बहुत ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर ली जो बर्दाश्त से बाहर है गुरुजी महाराज, अब और बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी महाराज। जो भी मेरे कर्म है प्लीज़ गुरुजी महाराज या तो अपने चरणों से लगा लो मुझे या उनको बर्दाश्त करने की शक्ति दो गुरुजी महाराज। थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। गुरुजी महाराज प्लीज़ अपनी मेहर बरसा के रखो गुरुजी महाराज। प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। गुरुजी महाराज सबको यूं ही हंसाते हुए रखना गुरुजी महाराज। कष्ट है लेकिन उनका पता ना चले, बस ऐसा हो जाए गुरुजी महाराज। वो कहते हैं ना अंधेरे के बाद रोशनी हो जाए तो वो अंधेरा याद ही नहीं रहता। वो काम कर दो गुरुजी महाराज। थक चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। सभी अपने-अपने चलाते हैं गुरुजी महाराज, बच्चे अपनी-अपनी चलाते हैं, बच्चे भी नहीं सुनते, हस्बैंड भी नहीं सुनते गुरुजी महाराज। प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी महाराज ये जंजाल से निकालो गुरुजी महाराज। और शुक्राना गुरुजी महाराज इतना सब्र देने के लिए गुरुजी महाराज। अपना हाथ मेरा हाथ पकड़ के रखना अपने हाथ से गुरुजी महाराज, ये हाथ मत छोड़ना कभी भी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।